लोग के सवाल थोड़े से गलत होते हैं, इस वजह से लोग बचते हैं। अब मुझे बताइए, आप मुझसे ये कहें कि पहलगाम हमले पे आपका क्या कहना है, तो मैं यही कहूँगा ना, बहुत गलत है गलत हुआ, बिल्कुल, और बहुत शर्मनाक है। बहुत शर्म है। तो अब आपको यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बात, तो आप मुझसे कुछ और सुनना चाहते हैं, जो कि मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने देश का ही वासी हूँ। मेरा दूर दूर तक किसी और मुल्क में या किसी पड़ोसी मुल्क में कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वो जजमेंटल बहुत जल्दी होने की आज वो हो गई है कि मतलब वो या तो कहीं से कुछ नैरेटिव मिलता है कि इस चीज़ को ऐसे पेश करना है, आप न्यूट्रल नहीं हैं, जबकि मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। राफेल पे नींबू मिर्च लगा के दिखा दिया, हाँ, जरूरत ही नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। या किसी ने वो मोदी जी का सर जो है गायब करके पोस्टर लगा दिया, तो इससे क्या होता नहीं कि एक अजीब कुछ मैं इसको ज़रूरी नहीं समझता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी इस तरह की चीज़ को, जिस तरह से राजनीति का को लेकर बंटवारा होता है, अभी जो चल रहा है, जो माहौल, हमारी इंडस्ट्री ना बहुत अच्छी है इस मामले में। तो अब हम भी घबराए थे अमित जी के सामने, तो अमित जी ने ढांढस बताया था, नहीं नहीं आराम से करो, ये कोई नियम नहीं है कि आप एक्टर हैं तो आपको वैनिटी मिलेगी। आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं तो वो आपको फिल्म वाले लोग वो उतनी इज्जत देते हैं। तो टेंट्रम वाला जो स्पेस है ना, वो एकदम स्क्वीज हो गया है, खत्म हो गया। सलमान, शाहरुख, आमिर, एक लंबा सफर इनका भी रहा और बहुत ऊंचाई तक तीनों गए एक ही दौर में। आपके पसंदीदा इनमें से कौन है, अगर 1 2 3 में पूछें आपसे? फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे फिल्मी सफ़र के बारे में, ख़ासतौर से उनके। स्वागत है आपका। बहुत सारी बातें होंगी जाकिर भाई, लेकिन सबसे पहले राशिद, वो किरदार जिसने एक समय में चर्चा का विषय भी था। हाँ जी, वैसे तो मिलने वाले अभी भी जो लोग मिलते हैं या मैं जिनके साथ काम करता हूँ, तो इस बात का वो जिक्र करते हैं हमेशा, जो कि मैं अपनी खुशकिस्मती कहूँ और ये कह लीजिए कि मुझे वो मिला और मैं उसको निभा पाया और आप लोगों तक, मेरी ऑडियंस तक वो पहुँच पाया और उनको पसंद आया। तो ये बड़ा अच्छा सौभाग्य है। कुछ बताइए ना, वो जो आंखों में आंखें डालकर अमिताभ बच्चन के, अमित जी के, वो होता ना, वो जो सीन था पैर जी छूने जी का, जी जी जी। वो दरअसल कुछ रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी कि कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बने कि भाई जो एक इतने बड़े आदमी के डेन में जाके, अब लड़ तो सकते नहीं, तो चुपचाप में कुछ ऐसा थ्रेट जैसा कुछ दे आए, वैसा सा कुछ एक विचार था। तो उसको उसका मैं कहूँ तो अधिकतर श्रेय जो है वो आरजीवी को जाता है, क्योंकि उन्होंने वैसा सोचा होगा और मुझे उन्होंने इनपुट्स दिए उसके ऊपर काम करने के, तो वो थोड़ा बहुत निकला, बना। फिर कुछ ऑन द स्पॉट शूटिंग करते वक्त जो चीज़ें इम्प्रोवाइज हुई या जैसी भी थी, वो सब मिलके एक अच्छा कुछ बन गया। वो आया था आपकी झोली में, आया कैसे? क्योंकि उससे पहले भी आपने कुछ काम तो किया ही था। उससे पहले तो मैं टीवी करता था, तो कुछ यूं हुआ कि एक फिल्म इधर बन रही थी, श्री राम राघवन बना रहे थे, एक हसीना थी। एक हसीना तो उसमें एक सीन मुझे करने को मिला था। उस सीन से कुछ इम्प्रेस होके आरजीवी ने मुझे बुलाया और फिर इनपुट्स देने शुरू किए, और फिर धीरे 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 2 3 4 5 महीने में उनको लगा कि शायद मैं वो कर सकता हूँ, तो इस तरह से वो मेरी झोली में आया था। तो जाकिर भाई, वो जब किरदार कर रहे थे आप, तो आपको वाकई में उस वक्त महसूस हुआ था कि ये है हमारे लिए, जो होता ना एक शायद शुरुआत? क्योंकि वो जब कर लिया था तो ऐसा तो लगा था कि ये एक काफ़ी अच्छा काम हुआ हाथ है। में आया है और ग्रैब हुआ है।
और मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई वो कितना इम्पैक्ट छोड़ेगा। हम्म, पर थोड़ा इशारा इधर उधर से मिलने लगा था, एडिटर से या बैकग्राउंड वालों से या इवन हमारे जो डीओपी थे उनसे कि तुम्हारा अच्छा निकल के आ रहा है एंड ऑल दिस। तो जब तक नहीं आया तब तक तो ये था कि पता नहीं कितना अच्छा है या कितना ख़राब है। जब निकला तो शायद लोगों ने देखा, सराहा और पसंद किया। अमित जी के साथ कुछ उस वक्त का कोई इंटरेक्शन, कोई याद हो अगर जी तो? वो बड़े खुश थे और वो शॉर्ट वॉट हो गए तो उन्होंने फिर बुलाया, बिठाया, बात की थी, कहाँ से हो, क्या करते अच्छा। हो, इस तरह से सब काफ़ी देर तक वो चर्चा करते रहे। नहीं तुमने बड़ा अच्छा किया है and all this। तो वो ये अपने आप में एक बड़ा अप्रिसिएशन है कि भाई इतने बड़े कलाकार वो आपको सराहें, तो उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। राम गोपाल वर्मा की तरफ एक, कहते हैं ना, अगर सिनेमा का एक इतिहास लिखा जाएगा तो उनका अपना एक दौर होगा, हम्म, रामू का दौर जिसे कहा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे ऐसे आज कलाकार के हैं, स्टार्स के हैं जिनको उन्होंने मौका दिया और वो बहुत आगे तक गए। किस तरह देखते हैं उनके उस दौर को, और आपके साथ उनकी ट्यूनिंग जो थी वो किस तरह की थी, क्योंकि आपने भी बहुत सारा काम उनके साथ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि उससे पहले नए लोगों को लोग चांस नहीं देते देते थे। थे, देते थे, लेकिन थोड़ा तादाद में थोड़ी कमी थी, है ना। तो लेकिन इन्होंने आते ही वो सब दरवाजे, सब दीवारें, सब पर्दे हटा दिए और काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री या फिल्मों को देखने का नज़रिया बदल दिया। हम्म, जैसे आज वो टर्म ख़त्म हो गई है कि ये फ़िल्म ए ग्रेड की है या बी ग्रेड की है या सी हाँ, ग्रेड की है। तब उससे पहले था वो, उससे पहले और था। एक पर्टिकुलर लेवल पे वो फ़िल्में बनती थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने आके बता दिया कि आप नए लोगों के साथ, सारे ही नए लोगों को लेके आप हिट फ़िल्म बना सकते हैं। यू नो व्हिच ही प्रूव्ड इन सत्या एंड बाकी आने वाले टाइम में उन्होंने बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया और साथ-साथ नए लोगों को भी वो इंक्लूड करते गए, ना कि खाली एक्टर्स बल्कि नए डायरेक्टर्स, नए एडिटर्स, नए राइटर्स, नए डीओपीज़, बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे जो आज अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक उन्होंने ये बताया कि भैया जो नया ब्रेन आता है, नया हम्म, दिमाग जो आता है, एक तो आपको उसको परखने की समझ होनी चाहिए। उनमें थोड़ी-सी ये मुझे ऐसा लगता है कि वो होती सब में है, लेकिन उनमें काफ़ी हद तक थी। हद तक थी, बहुत अच्छी समझ थी। वो किसी का कुछ काम देख लेते तो लगता था उनको कि ये मेरे काम आ सकता है या इसको आगे हम्म, बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा वो किसी का भी अच्छा उनका क्या है जो था पता नहीं, अब तो मैं काफ़ी टाइम से मैं भी नहीं मिला। तो ये था कि वो काम किसी का देख लें, अच्छा। तभी वो उसको ऑडिशन-वॉडिशन में भी बिलीव नहीं करते थे। ओके। तो उसमें था कि मतलब अगर जैसे दौड़ में किसी ने एक छोटा-सा सीन किया, तो हम्म, उन्होंने कहा ये तो अच्छा है। तो हाँ, वो जो है मनोज वाजपेयी को उन्होंने चांस दे दिया, या शूल में राजपाल ने छोटा-सा काम किया तो हाँ, उसको अगली फ़िल्म। तो ऐसा अगर वो, क्योंकि वो सब अपने गो थ्रू तो करते ही हैं पूरे प्रोडक्ट से, बिल्कुल। जो शूटिंग आती है, एडिटिंग पे बैठना, देखना, तो उनकी नज़र रहती है सबके ऊपर। तो ये एक बेसिकली पारखी नज़र वाली बात है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, तो एक हसीना थी में मैंने जो सीन किया था, उस सीन को देख के उन्होंने बोला ये लड़का कौन है? उसको अच्छा। बुलाओ। सो दैट वाज़ द अ, वे मैं उनके साथ एसोसिएट हुआ चीज़ों में, फिर वो धीरे-धीरे उन्होंने और फ़िल्में, कई सारी 7-8 फ़िल्में मैंने की थी उनके साथ। तो फिर हम तो यही समझते हैं कि हाँ भई हमें चांस मिला और उन्होंने एक मुकाम हमारा बना दिया। तो उसके हिसाब से ही हम चलते रहे। बिल्कुल। एनएसडी में थे आप, जी। कुछ उन दिनों की किस तरह से आप लोगों का होता ना, एक स्टूडेंट, वो भी एक स्टूडेंट लाइफ ही होती है, चाहे वो आप एनएसडी में रहें या किसी कॉलेज में रहें। स्टूडेंट ही थे हम तो, ड्रामा स्कूल कहते हैं उसको, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। स्कूल है तो हम स्टूडेंट ही हैं। उससे पहले और जो वहाँ के मंडी हाउस में जो और संस्थान हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें रहना, वो सब करना।
तो वो स्टूडेंट लाइफ का एक बड़ा अच्छा एक माहौल रहता है। आप मस्ती मस्ती में सीखते भी जाते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, और अलग अलग तरह के लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है। अलग अलग समझ के डायरेक्टर्स या टीचर्स या म्यूज़िक के लोग, और हज़ारों तरह के आपको रोल और उस तरह से देखने और करने को मिलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस को थोड़ा बयान करना बहुत मुश्किल बहुत है कि मुश्किल भाई। होगा। जाकिर भाई एक चीज़ और है, कहते हैं ना लोगों को एक्टिंग एक नशा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कैसा नशा है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इंजीनियर बन चुके हैं, एक्टिंग में आ गए। बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको एक्टिंग का एक ऐसा शौक जुनून सवार हुआ, वो एक्टिंग में आ गए। ये किस तरह का नशा होता है, कहाँ से ये जन्म लेता है ये? पता नहीं, मुझे तो ये लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, आप कहीं भी हैं, जी। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत कलाकारी है हाँ। तो वो उछाल मारती रहती है। अच्छा। तो आप कभी ना कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के उस तरफ आना चाहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोग देर से आ पाते हैं, कुछ कम जल्दी आ जाते हैं, या कुछ लोग आते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं, कुछ लोग छोड़ के फिर वापस आते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते। बड़ी मजबूरियां हैं लोगों की, पारिवारिक होती हैं, कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन जो लोग इसमें शिद्दत के साथ लगे रहते हैं ना, यानी कि वो फ़कीराना और जुनून और भूखे हाँ। पेट भी रिहर्सल कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो ही टिक पाते हैं, वो छन जाते हैं धीरे धीरे वक्त के हिसाब से। तो अच्छा। जितने भी लोग हैं उनको आप देखोगे कुछ को छोड़ के, जो आपको लगेगा कि भाई इतना स्ट्रगल और हमने भी किया है और हमने देखा भी है। हम्म। मैं लकीली ये है कि मैं दिल्ली में ही मेरा घर था, हम्म। और ड्रामा स्कूल है तो हॉस्टल है, हॉस्टल में तो और भी लोग रहे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो इलाहाबाद से या बनारस से या लखनऊ से या ग्वालियर से या भोपाल से, एमपी से आके दिल्ली में थिएटर कर रहे थे। वो कैसे सरवाइव किए होंगे, मुझे आज तक इस बात का वो रहता है। क्योंकि मैं उस मामले में ये था कि वो रह रहे हैं बेचारे, और रह भी रहे हैं, थिएटर भी कर रहे हैं, जबकि थिएटर से कोई कमाई नहीं हो रही। यानी कहाँ से वो पैसा जनरेट करते होंगे, कैसे करते होंगे। हालांकि वो थोड़ा ज़माना तो सस्ता भी था, 90s 80s का दौर। तो लेकिन फिर भी पैसा तो पैसा पैसा ही तो है ना, तो चाहिए चाहिए ही। ही चाहिए, चाहे बिल्कुल। कम ही चाहिए, पर कहीं से तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो और वो लोग आज आपके सामने दिखाई देते हैं, जो 45 साल पहले हम लोग साथ में जो है पार्क में बैठ के या लॉन में बैठ के रिहर्सलें कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं है फिर भी थिएटर करे जा रहे हैं। तो वही लोग आज दिख रहे हैं हमको। तो आपको जो एक्टिंग का जो ये कहें, कहते हैं ना कि एक्टिंग करनी है, किसको देखकर? पता नहीं, कोई आइडियल रहा होगा ना, स्टार, फिल्म स्टार या कोई एक्टर? नहीं देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमारी मेरी मतलब खासकर वो पोजीशन नहीं थी कि मैं किसी स्टार को या उसको पसंद। मैंने पहली बार टेलीविज़न दिल्ली में आके 79-80 में देखा। मैं मेरठ से इधर शिफ्ट हुए जब, तो कस्बे में ये था कि वो टीवी था ही नहीं, और यहाँ भी नहीं था। तो यहाँ तो बाद में आया टीवी घर पे। तो वो एक अट्रैक्शन था कि ये कैसी चीज़ है, मतलब इसमें ये तस्वीर आ रही है चलती बोलती फिरती। तो ऐसा वो टाइम था। अच्छा। टीवी भी जो है मतलब पूरे मोहल्ले में या पूरे नगर में एक दो ही एक होते दो ही थे, होती थी, बिल्कुल। है ना। तो उस हिसाब से फिर वो उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ होता गया। फिल्में भी आती थी, टीवी सीरियल नहीं आते थे तब, शुरू ही नहीं हुए शुरू थे। ही नहीं हुए थे। तो कुछ दूरदर्शन के प्लेज आते थे, नाटक आते थे। तो इस तरह से वो धीरे 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 ऐसा लगने लगा कि कुछ पता नहीं अंदर से कि ये करना है। फिर वो धीरे से एक सिलसिला निकला। कुछ हमारे दोस्त एक हैं, साथ में पढ़ते थे स्कूल में, तो वो मंडी हाउस में थिएटर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो मुझसे मिले एक दिन कि चलेगा, मैं कहा चलते। तो वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ, तो फिर छूटा ही नहीं वो।
तो वहाँ से निकलने के बाद कि स्ट्रगल मुंबई में आने के बाद वो किस तरह की हुई? ठीक था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फाका तकलीफ कशी का तो नहीं हुआ ना, क्योंकि बहुत लोगों का हमने सुना नहीं और नहीं वो नहीं। महसूस भी होता है कई बार कि वाकई आप घर से इतना दूर, आपके पास काम नहीं है, तो आपको दो काम टाइम का के तो ऐसा बदले था में। कि मैं थोड़ा सा लकी रहा इस मामले में। हम्म, और मैं यही बात हमेशा हर जगह कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करें शिद्दत से जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम पहले पहुँच जाता है कहीं और। तो जैसे स्ट्रगल तो इतना ही रहता है ना कि अगर अब जैसे ये जो लोग थे जितने भी बैंडिट क्वीन में एक्टर्स थे, तो ये सब दिल्ली में ही थे तब। सौरभ शुक्ला हैं या मनोज वाजपेयी हैं या विजय राज या ना आदित्य श्रीवास्तव मेरे साथ श्री राम में थे, श्री राम रेपेट्री में। तो ये सब लोग जब इनको कुछ सीमा थोड़ा विश्वास। बहुत, हाँ सीमा जी वो उसमें थी रेपेट्री में, सौरभ रेपेट्री में था। तो और भी उसमें एक्टर्स, निर्मल पांडे जो उनकी हाँ, निर्मल डेथ हो पांडे गई, उनकी डेथ हो गई। तो वो सब निर्मल जी को छोड़ के बाकी सब लोग तो दिल्ली में ही थे। हम्म। तो वहाँ से उनकी कास्टिंग हुई, पूरी कास्टिंग होके जब उनकी फिल्म आ गई तब वो बॉम्बे आए। तो वो बॉम्बे आए। अब क्या है कि ऐसे में क्या होता है, आपका काम पहले पहुँच गया, यानी कि बिल्कुल। आपने इतनी मेहनत कर रही है, हाँ कर हाँ हाँ। रखी है, और थोड़ा बहुत 100 200 1000 20,000 10,000 तो पड़े ही होंगे ना। आपने फिल्म की है तो कुछ तो पैसे मिले ही होंगे। तो उतना थोड़ा, लेकिन वो उस वक्त आइस ब्रेक करने वाला वो था मामला कि भैया जाके हम आएंगे तो हमारी शक्लें कैसी हैं दोनों, तो उसको तोड़ना भी है। तो वो स्ट्रगल उनका रहा होगा। ऐसे मेरे साथ भी रहा कि जितने भी मैंने वहाँ काम किए थे, तो जो लोगों ने देखे होंगे, चाहे वो मेरे बैचमेट्स हों, मेरे जूनियर मुझसे पहले आ गए थे, मैं थोड़ा बाद में आया, और या और मेरे टीचर्स थे, तो वो यहाँ आए तो उन्होंने आते ही कि भाई वो, जब उनको पता लगा मैं आ गया हूँ तो उन्होंने फट से इधर चले जाओ, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। तो उस तरह से मुझे काम मिलने में देरी लगी, दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ, मतलब वो उतना मैं समझता हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ कि भाई मुझे काम थोड़ा मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। सरकार के बाद किस तरह का एक होता है ना, दुनिया का बदलना पलटना, लोगों का नजरिया पलटना। से देखिए हमारी इंडस्ट्री ना बहुत अच्छी है इस मामले में। अच्छा। ये मैंने हर रोज़ हर शूटिंग पे नोट करता हूँ। आपने शॉट दे दिया, हम्म। हैं, पहले की वन टेक, अरे कमाल कर दिया, ये कर दिया, अच्छा। तो एकदम आपको तारीफ मिलती हाँ है ना, हाँ। क्योंकि आपने बहुत सारी मेहनत बचा ली लोगों की, आपने बहुत सारा टाइम बचा दिया, और लोग उसमें आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं कि आपको वहीं की वहीं रिवॉर्ड मिलने लगता है ना। बहुत सारे कई हमारे एक्टर्स से आपने सुना होगा कि आप गए शूटिंग पे पहले दिन, आप नए हैं और कोई जानता नहीं है, तो कि दादा चाय पिलाते हैं, हाँ लाते हैं लाते हैं लाते हैं, तो चाय भी नहीं मिल रही आपको, अच्छा। ऐसा ऐसा रहता है ना, शुरू शुरू हाँ में हाँ, नए शुरू हैं शुरू में आप। हाँ। तो अब उसमें लड़ने की बजाय तरीका ये है कि आप प्रूव कर दीजिए। हम्म। तो आपने कैमरा के सामने पहला शॉट जमा टिका के दे दिया, हम्म। तो वो जो दादा हैं चाय वाले वो खुद ही आएंगे, सर कौन सी कैसी चाय पीनी है। तो ये बदलाव आ जाता है, ये आपकी मेहनत दिलवाती है। बिल्कुल ये मैंने हर जगह और हर टाइम पे महसूस किया है। बिल्कुल। तो लोग जो डायरेक्टर्स हैं या जो कैमरामैन हैं, डीओपी हैं, या लाइट बॉयज़ हैं, लाइट मैन हैं, या और लोग हैं, असिस्टेंट्स हैं, वो गाए बगाए आके सर बहुत अच्छा, सर बहुत तो अच्छा। कर, पर आप अच्छे हैं ये आपको आपने अपने आप को ट्रेन किया है, इसलिए ठीक है। वो घबराहट वबराहट पहला शॉट है, या कोई मेरे साथ भी अब अपकमिंग एक्टर्स कोई शॉट करते हैं तो थोड़ा वो भी घबरा जाते हैं। तो अब हम भी घबराए थे अमित जी के सामने, तो अमित जी ने ढांढस बताया था, नहीं नहीं आराम से करो। ऐसे हम भी करते हैं, भाई आराम से करो, क्या टेंशन है। ये कोई नियम नहीं है कि आप एक्टर हैं तो आपको वैनिटी मिलेगी ही, अच्छा। हाँ। समझे ना। बिल्कुल। वो एक रूम में 4 लोगों को भी रख सकते हैं,
लेकिन आपने अगर अपने आप को प्रूव किया है तो आप फिर 2 की कैटेगरी में आ जाते हैं, फिर एक की फिर में 1 की में आ जाते हैं। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर है। आप अपनी वैल्यू खुद बनाते हैं तो वो आपको फ़िल्म वाले लोग वो उतनी इज़्ज़त देते हैं। जॉनी गद्दार, हुँ। उसमें भी बड़ा अप्रिसिएशन मिला था। भई वो क्योंकि श्री राम की दूसरी फ़िल्म थी हाँ, और पहली मैं कर चुका था उनके साथ, तो एक तरह का कुछ उनको जो मैंने उनको उस रोल के लिए, एक हसीना थी वाले रोल के लिए जो ऑडिशन मैंने किया था, तो करके वो मैंने सीन किया फिर, तो मुझे पता लगा कि वो दूसरी फ़िल्म बना रहे हैं, तो हम भी पहुँच गए एप्लीकेशन लेके कि भाई अच्छा। हम भी आए हैं भाई साहब। कह रहे यार ऑडिशन करते हैं। मैं कहा करो। तो उन्होंने बताया ये कैरेक्टर है, वो सब है। मैंने कहा अच्छा, मैंने उस पर सोचा कुछ, मैं कहा मैं कल आता हूँ। अच्छा। अगले दिन मैं गया, ऑडिशन किया। ऑडिशन करने के बाद रात को फ़ोन आया कि आप ही करो। मैं कहा चलो ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप को हर तरह से रेडी रहना चाहिए। तैयार रहना है, बिल्कुल। ऑडिशन आप अपनी तरह से कराओ ना। हाँ, भाई जैसे वो होता है, जैसे ऑडिशन लेने में कैमरा लगा दिया, सामने खड़े हैं, आप बोलिए। बोलने से नहीं होता। तो तैयारी करके जाइए, क्या क्या रोल है बताइए, मैं ऐसे करूँगा, आप इसको कैप्चर करिए। तो वही मैंने ऑडिशन जो किया वही किया मैंने, मैं खड़े होके नहीं करूँगा भाई। अच्छा। कैमरा हाथ में ले लो हाँ, और मैं जहाँ जहाँ जाता जाऊँ वहाँ अब कैप्चर फॉलो करता करो। हूँ। हाँ, वही उन्होंने किया। मैं थोड़ा सा ड्रेस कोड वोड थोड़ा सा सोच के गया, ये लेके गया वो लेके गया, बहुत सारी चीज़ें अपनी। तो ही लाइक दैट कि प्रिपरेशन करके एक एक्टर आया है। वो एक बॉन्डिंग तब से है, वो जब भी अब बुलाते हैं तो मेरे को जाना पड़ता है। मतलब मजबूरी क्या, दोस्ती है। छोटा रोल, एक रोल कर ले यार, एक सीन कर ले यार, तो वो सब चलता रहता है, वो अपनी आपस की बातें। फिल्म इंडस्ट्री में दोस्त आपके कौन कौन हैं, जिनको कहते हैं ना, जैसे अभी आपने दोस्ती का जिक्र किया कि यार देखिए कुछ रात में दोस्त 12 बजे भी कॉल कर सकते हैं। दोस्त ना कई तरह के होते हैं। रात को 12 बजे भी कॉल करो, ऐसे भी एक आध एक एक दो लोग हैं। बाकी प्रोफेशनली अगर देखें तो कई सारे कहने को दोस्त हैं, हम्म। लेकिन वो दुश्मन नहीं है। देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि हम उनको वो कभी भी फ़ोन कर लें, कुछ बिज़ी होते हैं सब लोग। लेकिन हाँ, जब मिलते हैं तो वो अपना काम बिल्कुल वैसा ही उसी तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जब मिल जाए तब वही दोस्त है। पर फिर भी किसी का नाम लेना। नहीं, 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 क्योंकि बड़ा मुश्किल है। दूसरी क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो थिएटर का जो सर्कल था दिल्ली का, उसकी एक ख़ासियत ये थी कि वो एक बहुत बड़ा हब है, मंडी हाउस। हम्म। इधर एनएसडी है, उधर श्री राम है, इधर रविंद्र भवन है, उधर ये बहुत बड़ा सर्कल है बीच में। जी। 7-8 चौराहे से वो सड़कें निकलती हैं, इतना बड़ा है वो। तो वहाँ कोई ना कोई एक वहाँ मिल जाएगा, एक उधर मिल जाएगा, रोज़ वहाँ मिल जाएंगे, शाम को सब वहीं मिलना है सब। अब वो शायद दौर ख़त्म हो गया, लेकिन हम थिएटर करते थे तो सब वहीं एक ही चौराहे पे एक मिलते ही थे। चौराहे पे। तो रोज़ मिल रहे हैं और 4-4 5-5 घंटे मिल रहे हैं और वहीं पर काम भी कर रहे हैं। कहीं जा भी नहीं रहे, एक उधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है, एक उधर कर रहा है। लेकिन यहाँ जब मिलना होता है तो अरे कभी किसी शूटिंग में मिल गए, कभी राह चलते या किसी पार्टी में मिल गए। वो दोस्तियाँ आज भी कायम हैं, अच्छा। लेकिन अब वो रोज़ वाली नहीं है। रोज़ वाली तो किसी के साथ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब 70 साल से ये 3 लोग दोस्त हैं और रोज़ शाम को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसा तो मुश्किल ही है। कई तरह के रोल्स आपने कॉमेडी भी किए हैं। जी, फिल्म अजब की प्रेम। अजब प्रेम की गजब कहानी में भी कहते हैं ना कि एक आदमी की जो इमेज बनी हुई है, थोड़ा सा उसको तोड़ना मुश्किल था आपके लिए। ना, मेरे साथ एक बड़ी उसको अच्छाई कह लीजिए, बुराई कह लीजिए। मेरे साथ काम करने वाले लोग हम्म। थिएटर से लेके, तो वो ये जानते हैं कि ये बहुत विटी आदमी है हाँ, हाँ, और देखने में बहुत सीरियस लगता है। हाँ, वही सीरियस। मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे थे, देखने हाँ, में सीरियस लगते। तो वो अपीयरेंस सीरियस है, हाँ। लेकिन हरकतें छिछोरी भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब वो बातें और वो
सेंस ऑफ ह्यूमर होना और सब, लोगों को लगता है ये हंसता ही नहीं होगा, ये बोलता ही किसी से कम बोलता है वो सब। लेकिन जब आप साथ काम करते करते खुल जाते हो, ओपन अप हो जाते हैं, तब वो चीज़ें निकलती हैं। अब मैं आप पहली बार मिले और आपसे मजाक ही करने लगे, ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, सकता, ऐसा बिल्कुल। होता भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं उनके चेहरे पे एक हाँ, हंसमुख वो रहता है, उनका एक भाव, किसी का भाव थोड़ा सीरियस है, उसमें मैं भी हूँ। तो जहाँ तक कॉमेडी की बात है, तो शुरू शुरू में तो 2-3 साल लोगों को सोचा नहीं यार ये तो बहुत सीरियस, सीरियस आदमी होगा। ऐसा बिल्कुल ऐसा उसने डरा दिया पूरा, ये कर दिया, तो ये कहाँ कॉमेडी कर पाएगा। लेकिन जब हुआ तो लोग बोले अरे ये तो ये भी कर सकता है। तो वही है, ट्राई करने की बात होती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि एक्टर को डिफरेंट रोल के लिए ट्राई थोड़ा सा मुश्किल से किया मुश्किल से। जाता है। जो ऑलरेडी वो कर चुका है उसी के बेस पे उसको कास्ट करने की कोशिश रहती है, क्योंकि वो बनी बनाई एक इमेज में है और लोग समझ जाएंगे ये होगा तो ये कुछ विलेन जैसा ही निकलेगा बाद में या कुछ ऐसा। तो कुछ बने हुए नॉर्म्स हैं, तो अब ये है तो है, अब इसी में काम भी करना है। अब इससे क्या लड़ें आप। बिल्कुल। हाँ, मैं अपने लिए कह सकता हूँ कि अगर मैंने इतना सीरियस अपीयरेंस में मेरी शुरुआत हुई, लेकिन 2-3 साल बाद वो कॉमिक अपीयरेंस में भी आ गया मैं, तो लोगों को लगा अरे ये तो कॉमेडी भी ये भी करता कर है। सकते हैं, बिल्कुल। अरे ये तो ऐसा भी कर सकते फैमिली हैं, ड्रामा भी कर फैमिली ड्रामा भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें एक एक्टर के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं, लेकिन हाँ, यहीं पे फिर वो आपका एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग काम आती है, काम आती है, कैसे बिल्कुल। आप अपने आप को बदलें। किन के साथ काम करने में आप ज़्यादा कहते हैं ना कंफर्टेबल महसूस करते हैं? कोई होंगे? नहीं, आरजीवी है, श्रीराम है, और अभी लेटेस्ट मैंने जो काम किया है वो अ, प्रियदर्शन सर, वो तो बहुत ही इजी है, अच्छा। बहुत कंफर्टेबल है, आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई भी वो नहीं, कुछ नहीं ना, वो कुछ आपको कहते हैं ना कुछ कहते हैं, थोड़ा सा बता देंगे आके, अच्छा इसमें थोड़ा सा तुम इधर एक लुक दे के इधर चले जाना, बस अच्छा जी ठीक। वो एडिटर हैं इतने बड़े खुद ही, तो सब है, लेकिन वो बहुत ही इज़ वेरी इजी टू वर्क विद, है ना। पर वो उनके लिए इजी टू वर्क विद है जो तैयारी से जाते हैं, तैयारी से जाते हैं। उनके लिए नहीं है, वो वहाँ सिखाने नहीं बैठे, वो तो वहाँ आपको बता दिया कैरेक्टर और आपके पास स्क्रिप्ट पहुँच गई, आप तैयारी करके आइए, क्योंकि आप इंडस्ट्री में हैं, ये वो ट्रेनिंग सेंटर तो है नहीं। और श्रीराम और आरजीवी का ऐसा है कि वो रोल दे के ना छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से कर लो। कर लो, ये करेगा कुछ नया, अच्छा। खुराफाती आदमी है ऐसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे वो है अपना अनुराग कश्यप या तिग्मांशु धूलिया हैं सब, वो एक्टर को सोच के रोल लिखते हैं, हाँ। है ना। तो वो ये नहीं सोचते कि, वो सोचते हैं कि अच्छा ये कैरेक्टर ना मैं उसको सोच के लिखूंगा, तो फिर वो उसको एक्टर को जानते हैं, उसका काम देखा है या लंबे टाइम से काम देखा है, तो और एक दो काम साथ में किए हैं, तो दे नो द इन एंड आउट ऑफ एन एक्टर, तो वो उसके हिसाब से उस कैरेक्टर को वैसा ही लिखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। कुछ डायरेक्टर हैं जो आप करोगे वही अच्छा है उनके लिए। अच्छा। और कुछ डायरेक्टर हैं जो थोड़े डिमांडिंग रहते हैं, जिसके लिए एक्टर को मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है कि वो चाहते हैं कुछ आपसे निकलवाना नया। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ज़्यादा अब पढ़े लिखे और ट्रेंड लोग आ रहे हैं, तो उसमें वर्ल्ड सिनेमा देख के आ रहे हैं या लिटरेचर पढ़ के आ रहे हैं या फिल्में देख के आ रहे हैं, उनके थॉट्स अलग हैं, नए हैं, जो कि काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत तसल्ली मिलती है कि नए आने वाले अपकमिंग लोग जो पीढ़ी हैं वो जो अच्छी काफ़ी है। क्रिएटिव हैं। और एक्टर्स में एक्टर्स में भी किन के साथ सेम कंफर्टेबल? कंफर्टेबल, तो मैं सभी एक्टर के साथ रहता हूँ, मुझे अच्छा। किसी किसी भी से एक्टर कोई के साथ शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं,
सब अपने अपने काम को सीरियसली आज ले रहे हैं, बड़े से बड़े स्टार हों या जो भी वेल नोन एक्टर्स हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। अक्षय के साथ अभी मैंने भूत बंगला की, कंफर्टेबल है, कोई लाग लपेट नहीं। टाइम से आए, अपना शॉट दिया, बैठ गए, टाइम से गए, ख़त्म। तो ये जो चीज़ है नहीं, प्रोफेशनलिज्म बड़ा अच्छा है। मैंने कमल जी के साथ इंडियन 2 की, उनके साथ 4-5 दिन शूटिंग की, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो टेंट्रम। बड़े से बड़े मतलब और भी मैं साउथ के स्टार्स 1-2 के साथ मैंने फिल्में की थी। सैफ हैं, उनके साथ मैंने फिल्में की। तो एक हसीना थी में भी वो थे, और बाद में अभी एक रेड चिली की फिल्म की है, उसमें हमने साथ में काम किया है काफ़ी दिन। तो नो प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है कोई। सब आते हैं, काम करते हैं, मस्ती करते हैं सेट पर, माहौल सही रहता है, अच्छा रहता है, और सबका ध्यान काम करने पे है, टेंट्रम पे नहीं है। अब आप मुझे बताइए, जब सारी चीज़ें आप ही के लिए हो रही हैं और सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, तो आप टेंट्रम किसको दिखाएंगे? है ना? या तो ये हो कि ये नहीं है, चाय नहीं मिल रही, वो नहीं हो रहा, ऐसा तो है नहीं ना, हर चीज़ अवेलेबल है। आप बोलिए तो सही, है ना? बिना बोले आपके पास कुर्सी आ जाती है, तो आप किसके लिए टेंट्रम दिखाओगे? बिल्कुल। तो टेंट्रम वाला जो स्पेस है ना, वो एकदम खत्म। स्क्वीज हो गया है, ख़त्म हो गया है। ना कोई टेंट्रम दिखाता है और ना किसी को ज़रूरत हो। जाकिर भाई, अभी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट में 2-4 लोग बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे पंकज त्रिपाठी हैं, आपको नवाजुद्दीन हैं, ये सब आपके सामने ही आए हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इनके अचीवमेंट्स नहीं, को? क्या है ना, देखिए आपके अंदर, मैं जब वहीं था NSD रिपेटरी में, तो नवाज स्कूल में थे, ड्रामा स्कूल में। वो मेरे, कह लीजिए 4 साल जूनियर होंगे या कुछ। पंकज थोड़ा और जूनियर है। उनको मैंने वहाँ नहीं देखा, तब तक मैं बॉम्बे आ गया। तो नवाज को आई सीन, एंड मैंने पर्सनली उसको कहा भी था, तो बहुत अच्छा एक्टर है। तो वो चीज़ दिख जाती है। आप देखिए क्या होता है, जब आप काम कर रहे होते हैं, कोई नया आया है, आपने देखा इसका प्ले कि इसमें पोटेंशियल है, अगला किसी को देखा, अरे इसमें भी है, तो अब आप फ्यूचर तो नहीं बता सकते हाँ, कि लेकिन क्या होने लगता वाला है, है, हाँ। बट लगता है कि इस बंदे में पोटेंशियल है, और फिर वो पोटेंशियल को अपनी ग्रो करता है, उसको मांझता है, तो वो आपको अच्छा लगता है, आपके सामने आ जाता है, और उनकी तारीफ होती है। मनोज वाजपेयी हैं जैसे, है ना? अब वो मतलब वहीं हम ड्रामा स्कूल में हैं, वो एक्ट 1 में है, इधर से उनका प्ले देख रहे हैं, वो हमारा देख रहे हैं, हम बातें चल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सब जो है बहुत अच्छे से अपने आप को मांझ मूंझ के आए हैं, स्ट्रगल करके, चाहे वो सौरभ शुक्ला हों या और कई सारे लोग हैं, सीनियर हैं, उन्होंने उनको हमने देखा है, चाहे वो नामदेव भाई हों, अनंग देसाई हों, श्री वल्लभ व्यास जी रहे नहीं अब, है ना, सीमा दी हों, तो ये सब NSD रेपेट्री में, तो उनको देख देख के तो हम बड़े हुए, या हमने थिएटर उनको देख देख के सीखा, किसी ने हमें देख के सीखा। तो यही चलता रहता है, यही परंपरा है। 3 खान, सलमान, शाहरुख, आमिर, एक लंबा सफ़र इनका भी रहा और बहुत ऊंचाई तक तीनों गए एक ही दौर में। बस। आपके पसंदीदा इनमें से कौन है? अगर 1 2 3 में पूछें आपसे तो? मेरे को तो पसंद तो तीनों ही हैं, हाँ। और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद वो आदमी आता है जो एक छोटा सा शॉट भी बहुत अच्छा कर दे, अच्छा। है ना? ऐसा मेरी कोई पर्टिकुलर कभी भी ऐसी पसंद नहीं रही कि मैं इनका फैन हो बहुत बड़ा या? भक्त हूँ, या हाँ। कि भाई जैसे लड़ी पड़ेंगे लोग, अगर आमिर खान को कुछ कह दिया तो, या सलमान को कुछ कह दिया तो, या शाहरुख साहब को कुछ कह दिया तो। सब अपनी अपनी जगह पे अपना अपना अच्छा काम करते हैं, और सबके अपने अपने तरीके हैं, है ना? और उसमें वो डिनाई भी नहीं करते, है ना? अगर सलमान साहब हैं तो बोले मेरे को इतना ही आता भाई, तो वो उसमें ईमानदारी दिखती है फिर, है ना? उसमें वो 100% ईमानदारी दिखती है
कि भी मेरे से ना ये उम्मीद मत करो कि मैं जो है मतलब दिलीप साहब की तरह एक्टिंग कर लूँगा। मुझे जो आता मैं वही करूँगा। तो उनकी वो अपनी ईमानदारी है, वो सच्चाई है और यही होना बड़ा ज़रूरी है एक्टर के लिए। बिल्कुल। जो शाहरुख साहब करते हैं वो बड़े दिल से और मन से करते हैं, बड़े सच्चे मन से करते हैं। चाहे कैसा भी, चाहे मुझे पसंद हो चाहे नहीं हो, लोगों को है। चाहे आमिर साहब करते हैं वो अपने दिल से, मन से और अपनी पूरी शिद्दत से करते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को, जैसे वो कहते हैं ना, अपनी शिद्दत, शाहरुख साहब का ही डायलॉग है, हाँ, शिद्दत से कोई काम करो तो पूरी पूरी कायनात। कायनात मिलाने तो की। शिद्दत नहीं डालेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। हर आदमी, चाहे वो कोई भी हो, बच्चन साहब, दिलीप साहब और संजीव कुमार साहब या जितने भी हीरो रहे, है ना, आप अगर सुनील शेट्टी साहब को देखें, उन्होंने जो शिद्दत डाली उसमें, चाहे वो कितने भी खराब एक्टर आपको लगते हो, रहे हों, पर उनकी भी एक स्पेस बनी है, उनका भी बिल्कुल। एक, तो वो सच्चाई और वो ईमानदारी तो बड़ी ज़रूरी है। आप झूठ होके आप स्टार नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा मकाम है और इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत ही शिद्दत चाहिए। का काम और आपका जो लोगों का प्यार है वो खुद ही स्टार सामने। बनाता है, और वो आपके अपीयरेंस से और आपके मेहनत से और आपके काम से लोग आप प्यार करते हैं। इन 3 खान से पहले की जो जनरेशन थी वो अमित जी, धर्म जी, जीतू जी, इन सब की आप किनको देखा करते थे ज़्यादा, किनकी फ़िल्में? देखिए फ़िल्मों और का तो उससे पहले जैसे दिलीप साहब और राज कपूर साहब और ये इनकी। सब तो क्या है ना, ये तो उस वक़्त 79-80 के दौर में हम दिल्ली आए और मैंने सिनेमा हॉल पे जाने की आदत नहीं थी। घर में वो माहौल नहीं था कि फ़िल्में देखी जाएँ ये सब। तो कभी-कभार टीवी पे आ गई तो देख ली, और बाकी फ़िल्में तो मतलब बाद में आके अब आप सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन सिनेमा हॉल पे जाके बहुत ही कम फ़िल्में देखा करते थे, हुँ, और क्योंकि थिएटर की वजह से कमर्शियल फ़िल्में देखने की तरफ ज़्यादा रुझान था नहीं और पैसे भी नहीं होते थे। हुँ, तो जो भी सिनेमा देखा गया वो, उसकी वजह ये थी कि मंडी हाउस के पास ना प्रगति मैदान है, हुँ, हुँ, हुँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे है। जी। तो उसमें शकुंतलम थिएटर में वर्ल्ड सिनेमा की फ़िल्में आया करती थी। तो हमारे ही एक सीनियर थे, वो उसके संचालक थे। वो लाते थे शेक्सपियर की फ़िल्में और इसका ये वो यूरोप का सिनेमा। तो वही हम देखते थे, क्योंकि उस वक़्त हम एक एज़ अ स्टूडेंट अपने आप को पाते थे, और उसका टिकट बहुत कम था, हुँ, ₹1 ₹2 था, और कमर्शियल फ़िल्में वहाँ आती नहीं थी, और सिनेमा हॉल पे जाना और फिर वो सब वो कभी भी नहीं गए। मैं अभी भी नहीं जाता हूँ सिनेमा हॉल पे तो। तो अब सहूलियत ये हो गई है कि प्रीमियर हो जाता है या शो हो जाता है तो जाके देख लेते हैं, और बाकी तो आपके पास घर में अब बड़ा टीवी है तो उसमें उतना ही मज़ा आ जाता है। हालाँकि बिल्कुल। स्क्रीन को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हाँ, सिनेमा हॉल की, तो बट थिएटर हाँ, वगैरह आप देखते हैं? थिएटर हाँ, जाते हैं, देखते हैं, इन्वॉल्व भी रहते हैं। किसमें जुनून देखने को मिलता है? जैसे नसीर भाई के बारे में कहा जाता है कि थिएटर के लिए उनके जो अंदर जो पागलपन है, वो वो बहुत कम वैसा जुनून। वैसा नहीं है किसी के पास, ऐसा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। हैं 1-2 लोग, जो है कुमुद है या मानव कौल है, एक और मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं एसोसिएट रहता हूँ, करते हैं वो थिएटर में, चला भी जाता हूँ रिहर्सल-विहर्सल पे, थोड़ा कुछ इधर-उधर, अरे इसको ऐसे कर लो, थोड़ा वैसे कर लो भी बता देता हूँ, ये सब कर लेता हूँ। तो मैं उस तरह से एसोसिएट रहता हूँ थिएटर से। मेरा अपना भी ग्रुप है, लेकिन वो कभी काम कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो काफ़ी हमारे साथ एक्टर जुड़े रहते हैं। लेकिन थोड़ा मुश्किल है बहुत। नसीर भाई कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा उनका वो है कि वो फ़िल्में भी कर पाते हैं और थिएटर के लगातार वो शोज़ करते हैं और खुद एक्ट भी करते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बन गया है और शुरू से उन्होंने बनाया है, बन गया का मतलब कोई वो नहीं है। कहते हैं लोग कि वो तो
थिएटर ही करना चाहते हैं, फिल्म करते हैं घर चलाने के लिए। चलो वो कहने की बात है, कहने की भी नहीं है तो होगी ये बात, लेकिन उन्होंने दोनों चीज़ें जिस शिद्दत से बैलेंस। की हैं, बैलेंस से की हैं, मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह का बैलेंस कर पाया या उसने इस तरह की चीज़ें कर पाए। वो अभी तक रेगुलरली अच्छा थिएटर और अच्छा काम फिल्मों में करते आ रहे हैं। हमारे सीनियर हैं, हमारे हमारे बैच को उन्होंने पढ़ाया भी था, हमारे को एक्टर भी रहे, हमने साथ भी काम किया। यही तो मज़ा है इस चीज़ का कि आप किस जो टीचर पढ़ा रहे हैं और वो आपके साथ एक्टिंग भी कर रहे हैं और वही आपके आइडियल भी थे। यही मज़ा है इस फील्ड का। फील्ड का हम्म। कैसा रहता है उनके साथ काम करना? वो मतलब ऐसे होता ना एज ए पर्सन, या मिजाज उनका जैसा आप? बहुत बढ़िया। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में या कुछ इंटेलिजेंस के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे रामू है या नसीर भाई हैं या इरफान साहब थे, वो कुछ और बात करना ही नहीं अच्छा लगता उनको। अच्छा। बात करेंगे तो एक्टिंग के बारे में कुछ शुरू कर देंगे या कुछ काम वाम देखता हूँ तुम्हारा अच्छा लगता है, कुछ चल रहा है दिमाग में, कुछ कह दिया बता दिया कभी धीरे से। तो ये जो है ना कि ये ऑनगोइंग ट्रेनिंग आपकी होती रहती है हम्म। अपने सीनियर्स से, अपने सहपाठियों से। और कोई हमसे भी कोई कुछ पूछ पूछ लेता है या हमको जो लगता है किसी को या साथी एक्टर को या साथ में काम कर रहे हैं थोड़ा सा मज़ा आएगा, हाँ अरे यार ये थोड़ा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब वो धीरे से एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। को एक्टर एज ए टीचर, शिष्य और ये सब। तो उस केमिस्ट्री को या उस चीज़ को उसका इजहार करना है, उसको शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है बिल्कुल। जाकिर भाई, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारी चीज़ें देश में खबरें आती हैं, वाद विवाद होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग आम तौर पर चुप्पी साधे रहते हैं। क्या लगता है आपको, कुछ डर होता है? जैसे फॉर एग्जांपल पहलगाम हुआ या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनकी जो जो सेलिब्रिटीज़ हैं हमारी, उनकी बातें कहीं ना कहीं माने तो रखती हैं, अगर वो कुछ हाँ रखती है, बात। लेकिन बोलें क्या, ये बताएं ना क्या बोलें, मैं उस पर क्या बोलूं। और मैं जो बोलूंगा तो यही बोलूंगा, ये तो बहुत गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली क्या चीज़ है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक बड़ी छोटी सी मैं आपको बात कहूँगा, जी। चाहे वो हमारे इंडस्ट्री के को एक्टर्स हों या बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट हों या कुछ हो। एक कहावत है कि अपनी लकीर बड़ी करने के लिए दूसरे की मिटाओ मत। हम्म। अगर दूसरे की लकीर से आपकी लकीर छोटी है तो मेहनत करके अपनी बड़ी करो ना। हाँ। तो ये जो चीज़ है ये हर जगह लागू होती है। हम्म। आप एक रिफ्ट फैलाने के लिए इस तरह का एक एक्ट को अंजाम देते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे टूट जाए समाज। हम्म। भाई उस एक्ट ऑफ वॉर का या एक्ट ऑफ टेररिज्म का जो मकसद है वो क्या है? तोड़ना। तोड़ना भी क्या मकसद है कि भाई ये एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ शांति नहीं फैलनी चाहिए। हम्म। फैल रही है तो उसमें आपने एक और पॉइंट ऐड कर दिया कि आप उनका मज़हब पूछ के गोली मार रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे इस देश के समाज में नफ़रत फैलेगी। बिल्कुल। तो बेसिक मतलब ये नहीं है, बेसिक मतलब ये है कि आप हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। तो ये फिर जवाब तो हमारे पास भी है। तो इसमें मैं एज ए फिल्म इंडस्ट्री पर्सन, मुझे कोई डर नहीं है कि मैं अगर दूसरे देश के खिलाफ बोलूं तो मेरा काम वहाँ देखेंगे, नहीं देखेंगे ना देखे। भाई अभी इंटरव्यू में आमिर खान साहब परसों नरसों आपकी अदालत में उन्होंने बोला कि वहाँ पाकिस्तान में आपकी फिल्म रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, वो झंडा हटाओ बोल रहे कि काहे को हटा दे झंडा, भाई ना करे ना करे।
यहाँ पे ये सवाल आते हैं कि मेरा देश पहले है कि फिल्म पहले है? मेरा देश पहले है कि मैं जो है मतलब मुसलमान पहले हूँ? जब मेरा देश ही तकलीफ में होगा तो मैं चाहे मुसलमान हूँ, चाहे सिख हूँ, चाहे हिंदू हूँ, तकलीफ में तो मैं भी हूँगा ना। बिल्कुल। तो लोग के सवाल थोड़े से गलत होते हैं, इस वजह से लोग बचते हैं। बचते हैं। अब मुझे बताइए, आप मुझसे ये कहें कि पहलगाम हमले पे आपका क्या कहना है, तो मैं यही कहूँगा ना बहुत गलत है गलत हुआ, बिल्कुल, और बहुत शर्मनाक है। बहुत शर्मनाक। तो अब आपको यकीन ही नहीं हो रहा मेरी बात, तो आप मुझसे कुछ और सुनना चाहते हैं, जो कि मैं कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने देश का ही वासी हूँ। मेरा दूर दूर तक किसी और मुल्क में या किसी पड़ोसी मुल्क में कोई रिश्तेदार नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं यहाँ का हूँ, यहाँ की परंपरा है, यहाँ का संविधान को फॉलो करता हूँ, यहाँ के नियम को फॉलो करता हूँ, सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, टैक्स भी देता हूँ, तो मैं अपने ही देश से प्यार करूँगा ना यार। वो चाहे किसी भी उसका हो, रिजीम का हो, बिल्कुल। किसी भी दीन धर्म का हो, मैं उसके एक्ट को कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ, मुझे बताइए ना। तो अब इंडस्ट्री के लोग नहीं बोलते, वो उनकी अपनी कुछ समस्याएं होंगी। नहीं, वैसे जो अभी आपने कहा कि पूछने का तरीका और पेश करने का पेश तरीका, करने का ये भी तरीका एक है एक वजह है जिस वजह से वजह। लोग खामोश रहते हैं। ये हाँ, मैं खुद पर्सनली महसूस दूसरे करता क्या हूँ। है कि मतलब आप मीडिया के आदमी हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट की ही करते हैं, तो वो जजमेंटल बहुत जल्दी होने की आज वो हो गई है कि मतलब वो या तो कहीं से कुछ नैरेटिव मिलता है कि इस चीज़ को ऐसे पेश करना है, क्या करना है पता नहीं। खबरें मैं भी देखता हूँ, लेकिन क्या है कि पहले से ही आपने एक, आप न्यूट्रल नहीं हैं, जबकि मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। तो न्यूट्रल नहीं होंगे तो आपके पक्षपात की थोड़ी सी बू आने लगती आने है लगती कि है। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। आप ये सवाल कर सकते हैं ना कि आप उनसे सवाल करिए ना कि आपसे ये क्या मतलब है, इस तरह का आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी होना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें ना करें कि जैसे किसी ने एक बात कह रहा हूँ मैं, उनके अपने तरीके हों, राफेल पे नींबू मिर्च लगा के दिखा दिया हाँ, था, हाँ, हाँ, ज़रूरत ही नहीं है। इसकी ज़रूरत नहीं है। या किसी ने वो मोदी जी का सर जो है गायब करके पोस्टर लगा दिया, तो इससे क्या होता है ना कि एक अजीब कुछ मैं इसको ज़रूरी नहीं नहीं समझता। समझते। वो चीज़ आप के ही अगेंस्ट चली जा रही है। बेसिकली वो इंटेलिजेंस नहीं दिखाता है। आप देश के कुछ सर्वोपरि ओहदों पे बैठे हैं, तो वो देशवासी सोचते हैं ना कि अच्छा इनकी इतनी सी सोच है बस, ये तो बच्चों की लड़ाई में होता है। तो खैर उनके अपने कुछ होंगे चीज़ें, उनके उनको बताने वाले और उनसे करवाने वाले सब सलाहकार लोग होते हैं। तो क्या करें, मतलब अब हर किसी को तो आप बदल नहीं सकते अपने हिसाब से। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मौका परस्ती थोड़ी ज़्यादा हो गई है, और पब्लिसिटी के लिए या किसी के लिए या न्यूज़ में बने रहने के लिए लोग कुछ भी अ, करते हैं मेहनत के अलावा, है ना। अब जैसे अगर आपको एक जिम्मेदारी दी गई, तो वो कहेगा भाई मुझे दी जानी चाहिए थी। अब वो आपके काम में तो रोड़े आपकी हेल्प करेगा ही नहीं वो आपके बल्कि काम में रोड़े और रोड़े अटकाएगा कि ये अटकाएगा। हटे तो मैं बैठूं। तो इस चक्कर में काम नहीं हो पाता है, लोग तो फिर भी बदलते रहते हैं। तो सवाल तो बहुत सारे उठते हैं और बहुत सारे उनके जवाब ना सरकार देती है ना ओहदे पे बैठे हुए। मैं खाली पॉलिटिकल उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर 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 फील्ड की और उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे
ऐसा होता है ना कई बार कि आपका बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आया था, सर उसका दूसरा पार्ट कब आएगा? मैंने कहा, वो चैनल वालों ने मना कर दिया, हम नहीं बनाएंगे। बोले क्यों, ये तो इतना अच्छा था। तो अब वो एक वहाँ बैठा हुआ है, कोई डिसीजन उसकी मानी जा रही है, लोगों की मानी नहीं जा रही है, उनको उसके इंतज़ार है उसके सेकंड सीजन का। तो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे लेग पुलिंग लोग हैं, पीछे से खींच लेते रही तो ज़्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल। हाँ तो भैया हम तो सीढ़ी पे चढ़ते ही नहीं, हम तो ज़मीन पे खड़े हुए ठीक है। जाकिर भाई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कभी भी इस तरह की चीज़ को, जिस तरह से राजनीति का को लेकर बंटवारा होता है, अभी जो चल रहा है, जो माहौल जगह थोड़ा- जगह हिंदू मुस्लिम होता है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो कभी देखने को नहीं मिलता है। कभी महसूस हुआ आपने कि जाकिर हुसैन दिमागों नाम में की वजह से? है लोगों के, लेकिन बहुत वो भी गिनती तादाद में बहुत कम होंगे। क्षेत्रीयवाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल अभी तक तो है नहीं कि भाई कोई अच्छा ये इसको नहीं लेना, ये मतलब होगा किसी के दिमाग में, तो होता रहे, हमारे सामने तो आता नहीं है। पीठ पीछे करते हैं तो यार ये उनका कैरेक्टर है, हमारा तो नहीं है। और दूसरे ये है कि अब कुछ सबोटेज तो कई जगह होता है ना। आप कई बार अच्छे नहीं हैं, ख़राब एक्टर हैं, तो वो आपकी बुराई बन जाती है। कई बार आप बहुत अच्छे हैं तो वो भी आपकी जो है नेगेटिव पार्ट हो जाता है, ये बहुत अच्छा है, इसको मत लाओ, नहीं तो हम ख़राब दिखेंगे वाला। ऐसा भी है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी जगह पे। तो वो बाद में पता लगता है, ऐसा हुआ था आपके साथ उस फिल्म में, इसलिए आपको रोल नहीं मिला। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो, तो फिर हम भी ध्यान रखते हैं भाई, ठीक है भाई, अगली बार जब आएगी तो हम मना कर देंगे, हम नहीं कर रहे इसके साथ काम। मौका तो आए। वैसे तो हम करते ही नहीं है, वैसे तो मुझे क्या ज़रूरत है या मुझे क्या गरज है कि मतलब मैं बोलूँ कि भाई मैं फला एक्टर के साथ काम नहीं करूँगा। मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, उसे ही टेंशन है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, उसे टेंशन तो पिछले 40 साल से है, जब मैं थिएटर करता था तब से भी टेंशन थी उसे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप मजबूरी में आपको हाँ करनी पड़ती है सामने वाले को, जो चाहता नहीं है। अरे नहीं, ये तो डायरेक्टर भी उनको चाह रहे हैं, ये उनको चाह रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे आते हैं सामने, लेकिन ये उनको भी पता है कि मेरी पोटेंशियल क्या है, ये उन्होंने 35 साल पहले देखी है, समझे ना। तो इसलिए वो शायद डरते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, इतना वक्त आपने दिया जाकिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।